वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्रांड वीडियो। तो होपफुली फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ने जैसे थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं उस 10 ट्रिक्स की या उपाय की जिससे हमें भूख कम लगे। क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। आई थिंक कि सबको भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है। फ्रेंड्स ये सबके साथ होता है कि जब भूख लगती है तो कुछ समझ नहीं आता, जब क्रेविंग्स होती है, भूख लगती है तो लगता है बस कुछ खा लो। और घर में जो भी पड़ा होता है, कोई स्नैक्स हो, पैक फूड हो, चिप्स हो या फिर कुछ भी हो, वॉटएवर, हम उसको निकालते हैं और झटझट खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें होता है रिग्रेट, हमें लगता है हमने क्यों खाया। आज हम बात करेंगे उन 10 ट्रिक्स की या उपाय की जिससे हम अपनी भूख को कम कर सके। ठीक है, ये सबको प्रॉब्लम रहती है और मैंने सोचा है कि इसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। जो मैंने अपने लिए खुद आजमाया है वो आज आपको बताने जा रही हूँ। तो जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन और खूब सारा प्यार कीजिए मेरे चैनल को। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो उन्हें पता है कि मैंने अपना 14 to 15 kg वेट लूज़ किया है। तो चलिए और बाकी की बात। फ्रेंड्स जो फर्स्ट ट्रिक है हमारा या जो फर्स्ट उपाय है वो बहुत ही बेसिक सा है, आपको वो पता भी होगा बट हम अप्लाई नहीं करते। वो उपाय ये है कि जब भी आपको भूख लगे और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो आपको जाना है, एक पानी की बोतल उठानी है और अच्छा खासा पानी पी लेना है। मतलब 2 ग्लास तक पानी आपको पी लेना है। पानी पीने के बाद आपको थोड़ा रिलीफ लगेगा और आपको फिर उतनी भूख नहीं लगेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिक और बहुत ही बेसिक सा ट्रिक है बट आजमाना ज़रूर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स दूसरा ट्रिक जो है वो ये है कि पहले मैं अपनी कंडीशन बताती हूँ। मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं लेट नाइट तक जागती थी, मतलब होता था कि मुझे रात में उन लोगों की तरह जागने की आदत थी और मैं नाइट आउल आप कह सकते हो, पूरी पूरी रात जागना और मॉर्निंग में सोना। तो उसमें क्या होता था, जब हम रात भर जागते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि हम अपना टाइमली खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम जगते रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी तो कंज्यूम हो रही होती है और साथ ही साथ हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। कभी कभी कोई टेंशन होती है, कभी एंजाइटी होती है, कभी कुछ एक्साइटमेंट होता है। तो इन सब के बीच में हमें क्या होता है, मंचिंग करने का मन करता है। तो जो सेकंड ट्रिक है वो यही है कि आप टाइम पे सोएं। अगर आप सो जाते हो तो आप बच जाते हो खाने से। ठीक है, आप फालतू की ईटिंग करने से बचते हो। तो जितना हो सके टाइम टू टाइम अपना एक टाइम बताओ सोने का और टाइम पे। फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे बट मैं बताऊंगी ज़रूर। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपके घर में जितने भी चिप्स के पैकेट हों, बिस्किट्स के पैकेट हों या कुछ भी ऐसा मंचिंग का सामान हो, या तो उसको आप लॉक करके उसकी चाबी छुपा दो खुद से या किसी को दे दो, या फिर फ्रिज में जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन सबको डिस्कार्ड करो, सबको हटाओ। शायद आपको ये सुन के ना अच्छा लग रहा हो बट अगर आप वेट लॉस पे हो या फिर आप अपना वेट कम करना चाहते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। होता ये है कि जब हमारी मनपसंद चीज़ें हमारे किचन में होती है, हमारे फ्रिज में होती है, तो हमें ऑटोमेटिक भूख लगती है, उन चीज़ों की क्रेविंग्स होती है। कभी कभी हम कुछ खाना भी नहीं चाहते फिर भी अननेसेसरी हम खाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे ही हम किचन में गए, हमें सामने कुछ रखा दिख गया, बिस्किट दिख गए या नमकीन दिख गई या फिर चिप्स दिख गए, तो हम उसको मंच करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे ओवर ईटिंग होती है और आपकी भूख भी बढ़ती है। कहते हैं ना, आप जितना खाता हो उतना ज़्यादा आपको भूख लगती है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि फालतू का सामान घर में ना हो, जो भी हो वो हेल्दी हो। अगर आप 1% को हेल्दी चीज़ें खाते हो तो आपको उतना नुकसान नहीं करती, आपका वेट नहीं बढ़ाती। जो फोर्थ ट्रिक है वो हमारा ये है कि जब भी आप फ़ोन देखते हो या फिर लैपटॉप पे कुछ देखते हो या इंस्टा चलाते हो या फेसबुक चलाते हो, तो उन पेजेस को देखो, उन चैनल्स को देखो जो आपको मोटिवेट करें, जो आपका टारगेट है। मतलब जैसे आप वेट लॉस पे हो तो आप वैसे ही ब्लॉगर्स को या वैसे ही लोगों को देखो जो आपको मोटिवेट कर पाएँ। अगर आप इंस्टा चला के उसमें रेसिपीज़ देखोगे या फिर कुछ ईटिंग का देखोगे, कुछ मुकबैंकर्स को देखोगे कि उनको देखने के तुरंत बाद आपको भूख लगेगी और आपको लगेगा कि ये सब भी तो इतना खा रहे हैं और हमें भी खा लेना चाहिए। मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं और मेरे साथ ये हमेशा होता है कि जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ देखती हूँ या कुछ भी, तो क्रेविंग्स और बढ़ जाती है। और जब आप वेट लॉस पे होते हो तो बहुत मुश्किल होता है क्रेविंग्स को दबाना और कुछ ना कुछ खाने का मन कर ही जाता है। लेट नाइट कर जाता है, कभी कभी दिन में लेट के स्क्रोल कर रहे होते हैं तो मन कर जाता है। आप ऑलरेडी अपना मील ले चुके हो फिर भी अननेसेसरी आपका पेट भरा होता है, फिर भी आप उन लोगों को देख के
या कुछ एड्स को देख के जिसमें बहुत ही टेम्पटिंग सा खाना होता है, तो आपको भूख लग रही होती है और आप किचन में जाते हो और कुछ ना कुछ खाते हो, तो ये आपकी भूख को इन्हेंस करते हैं इस तरह के चैनल्स, इस तरह के फ़ोन्स पे आने वाले इस तरह के एड्स। तो उनको अवॉइड करें, अच्छी चीज़ें देखें, एक ऐसे मोटिवेटर्स को देखें या इन्फ्लुएंसर को देखें जिन्होंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया हो। उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से मोटिवेट होगे और आप अपनी डाइट को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो अच्छे अच्छे एक्सरसाइज वगैरह डालते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो आपको भूख कम लगेगी। फ्रेंड, जो हमारा 5th पॉइंट है वो भी बहुत ही बेसिक सा है और सब लोग जानते हैं कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो उसको 32 बार च्यू करके खाओ, मतलब खाने को एंजॉय करके खाओ। अगर आप खाने को जल्दी में हड़बड़ाहट में खाते हो, चलते फिरते खाते हो, तो वो पेट तो उस टाइम भर जाता है बट आपकी जो क्रेविंग्स है वो ख़त्म नहीं होती। तो कुछ भी खाओ, उसको मज़े लेके खाओ, अच्छे से उसको च्यू करके खाओ, उसका पूरा टेस्ट को फील करो और टाइम लेके खाओ। मतलब हाफ एन आवर लगना चाहिए आपके खाने को फिनिश होने में। उससे क्या होता है कि आपकी क्रेविंग्स कम होती है, भूख कम लगती है, जो भी कुछ खाते हो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब आपको लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ खाया है। अगर आप सैलेड भी खा रहे हो तो उसको भी अच्छे से इंजॉय करके खाओ। हमारा जो 6th पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी जो मील्स हैं उसमें अच्छा प्रोटीन, मतलब गुड प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करो, मतलब अच्छा प्रोटीन लो और पेट भर के खाओ। प्रोटीन खा रहे हो पेट भर के खाओ, चाहे आप वो चिकन खा रहे हो या एग्स खा रहे हो या फिर आप सोया खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, उसको मन भर के आप खा सकते हो। क्योंकि जो गुड प्रोटीन होता है वो बॉडी की क्या मसल्स को बिल्ड करता है, साथ ही साथ आपकी वेट लॉस में भी अच्छा होता है और धीरे धीरे उस प्रोसेस होता है, मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस थोड़ा धीमा होता है, जिससे क्या होता है कि आपको भूख कम लगती है। अगर आप 2x ले लेते हो तो आप वो हैवी हो जाता है और आप आराम से, मतलब आफ्टरनून तक आपको भूख नहीं लगती, ना ही कोई क्रेविंग होती है। तो खाना जो भी आप खाते हो ना, तो कोशिश करो उसमें प्रोटीन को ज़्यादा लो। और बाहर का चटर पटर और इस तरह से खाना जो पैक्ड फूड होता है, वो जो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी भूख को और इन्हेंस करते हैं। कभी भी ध्यान देना, अगर आप एक चिप्स का पैकेट खा रहे हो तो आपको और मन करेगा दूसरा भी खाने का, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें जो चीज़ें ऐड की गई हैं, वो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें फूड इन्हेंसर होता है और उनसे हमारी भूख भी इन्हेंस होती है। जैसे आप जितना ज़्यादा कोक और इस तरह से पीते हो तो आपको उन चीज़ों की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो अपनी लाइफ से उन सब चीज़ों को अगर आप निकाल देते हो तो आप बेटर फील करते हो और भूख भी कम लगती है। 7th पॉइंट जो है, जिससे हमें भूख कम लगे, उसके लिए आपको अपने खाने का एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक टाइमिंग, और उस टाइम पे स्टिक रहना पड़ेगा। जैसे आपका ब्रेकफास्ट अगर मॉर्निंग में 9 to 10 लेते हो तो आपको खाना 1 से 2 के बीच में खाना है। शाम को आपको अपने स्नैक्स का टाइम बनाना है। रात में आपको डिनर का टाइम, जैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ तो ट्रस्ट मी, मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि मैं 7 बजे तक 8 बजे तक अपना खाना ले लेती हूँ और उसके बाद में मेरे माइंड में, मेरे यहाँ पर सब जगह पता है कि अब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूँ और जो भी खाती हूँ डिनर में वो बहुत सेटिस्फाइड सा खाती हूँ, जिससे कि मुझे भूख नहीं लगती, जल्दी सो जाती हूँ। और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, उठ के बाद अपने डिटॉक्स और अदर तरह के ड्रिंक्स लेती हूँ, जब तक मेरा फास्टिंग का टाइम हो जाता है ब्रेक करने का। तो जो भी चीज़ें अगर आप एक रूल में बनाते हो, एक टाइम उसका रखते हो, तो आपको अननेसेसरी भूख नहीं लगती। जब तक आपकी लाइफ सेट नहीं होती, टाइम पे नहीं होती, उसमें कुछ रूल्स नहीं होते, तो आप अननेसेसरी खाते रहते हो, कभी भी खाते हो, कभी भी सोते हो, कभी भी उठते हो, तो उससे भूख ज़्यादा लगती है। आपकी लाइफ बिल्कुल भी कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसमें, कुछ भी ऐसा मतलब ऑर्डर में नहीं होती कोई भी चीज़ें, तब आपको भूख ज़्यादा लगती है। मेरा जो 8th पॉइंट है उससे आप बहुत ज़्यादा लोग रिलेट कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था। जब जितना ज़्यादा आप खाली बैठते हो, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसी तरह से जब भी आप खाली बैठते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। कभी कभी आप एंजाइटी में होते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो। जब आप टेंशन में होते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो टेंशन तो ऐसी चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, सबको होती है, सबको अपनी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उसी तरह का टेंशन होता है। बट हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमें टेंशन हो या कुछ इस तरह से एंजाइटी हो, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लें अपनी फैमिली के साथ, अपने कामों में। कोई हॉबी, कोई कुछ भी हॉबी हो, चाहे वो डांस हो या फिर म्यूज़िक हो या फिर कुछ और हो, स्टिचिंग हो, पार्लर का हो या कुछ भी हो, इस तरह की हॉबीज़ में अपने आप को अगर आप बिज़ी रखते हो तो आपको भूख कम लगती है। ये बात मानी हुई है कि अगर आप पूरा दिन बिज़ी रहते हो, आपका एक टाइट शेड्यूल होता है कि अभी इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे बाहर जाना है, या इतने बजे आपका ये वर्क है, ये प्रोजेक्ट है, या इस तरह से अगर आपका पूरा दिन प्लान्ड होता है ना, तो उसमें आपको अननेसेसरी भूख नहीं लगती। ये मेरे साथ होता है जब मैं बहुत बिजी होती हूँ घर के कामों में, बाहर के कामों में, बच्चे के साथ, तो मुझे भूख का एहसास नहीं होता, पता भी नहीं चलता, पूरा दिन निकल जाता है। और अगर आप खाली बैठे रहते हो, बिल्कुल क्लमजी होके खाली बैठे हो या लेटे हो, तो आपको भूख लगेगी, आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत मेहनत करी है और बार बार भूख लगेगी, क्रेविंग ज़्यादा होगी। तो अपने आप को बिजी रखिए। फ्रेंड्स, 9th टिप या उपाय जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो रिसर्च भी हुई है काफ़ी उस पर, और वो प्रूवन है कि अगर आप अदरक को डेली मतलब उसका यूज़ करते हो किसी भी फॉर्म में, चाहे चाय में ले रहे हो या खाने में ले रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपकी भूख को कम करते हैं, ठीक है। जो ओवर ईटिंग की आदत होती है, जो बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना मन करता है खाने का, क्रेविंग्स होती है, वो तो अदरक उसको दूर करती है। तो अपनी लाइफ में अदरक को इनकॉर्पोरेट करें, मतलब जिंजर को डेली किसी ना किसी चीज़ के फॉर्म में लें, जिंजर पाउडर लें, उसको चाय में या फिर अदर थिंग्स में ऐड करें और खाएं, तो उस आपकी भूख कम लग आएगी। फ्रेंड्स, लास्ट नॉट द लीस्ट 10th पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आप शुगरी आइटम्स कम लो। बाहर के जब आप शुगरी आइटम्स लेते हो, या फिर गाजर का हलवा खा रहे हो बाहर का या घर का, जैसे भी, जितना ज़्यादा शुगर लेते हो, शुगर आपकी भूख को और इन्हेंस करती है। अपनी लाइफ से धीरे धीरे शुगर को कम कर दीजिए। बाहर का मीठा तो बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपको शुगर क्रेविंग होती है तो आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हो, डेट ले सकते हो, कुछ ऐसा लो, थोड़ा सा लो बस। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, आइसक्रीम्स वगैरह खाते हो, वो क्या करती है, आपको भूख को इन्हेंस करती है। तो आप सिंपल सादा खाना खाओ, सैलड्स खाओ, मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही हो तो डेट खाओ, या नेचुरल फ्रूट्स से अपना शुगर की क्रेविंग्स को कम करोगे तो धीरे धीरे आपकी भूख लगना बंद हो जाएगी। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले वीडियो को, और खूब सारा प्यार दे। जैसे आप जानते हो मैंने अपना 14 से 15 kg वेट लूज़ किया है, और मैं डेली अपडेट करती हूँ जो भी मैं डाइट करती हूँ, जो भी करती हूँ। सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस तरह से मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन देन मैं जब टाइम मिलता है और अपनी डाइट को, अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ फुल वॉच करें वीडियो को, एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।